हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, विक्टर वासरेली का जन्म कहाँ हुआ था। तो विक्टर वासरेली का जन्म जो हुआ था वो हंगरी में हुआ था। और विक्टर वासरेली किस कलावाद से संबंधित हैं, तो ये आप कला से संबंधित है। किससे संबंधित है? आप कलावाद से ये संबंधित हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। सुरीलवाद था। सुरीलवाद क्या है? तो ये कला आंदोलन है। ये क्या है? कला आंदोलन। सी विल बी राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, नौ लचीलावाद के संस्थापक कौन थे। तो नौ लचीलावाद के जो संस्थापक थे वो पिएट मोद्रियान थे। पिएट मोद्रियान, बी विल बी राइट आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन, उस चित्रकार का नाम बताइए जो किरणवाद से संबंधित है। जो किरणवाद से संबंधित है वो चित्रकार कौन है? तो वो है लॉरियोनो। कौन है? लॉरियोनो। डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, भविष्यवाद के प्रेरणा थे। तो भविष्यवाद के जो प्रेरणा थे वो कौन थे? तो भविष्यवाद के प्रेरणा कौन माने जाते हैं? तो फिलिप्पो टोमासो। ठीक है, फिलिप्पो टोमासो माने जाते हैं। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्यवाद का प्रमुख सिद्धांत है। तो भविष्यवाद का प्रमुख सिद्धांत है समयावच्छेद। समयावच्छेद। ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पाप चित्रकला पर किसका पूर्ण अधिकार है। तो पाप चित्रकला पर पूर्ण अधिकार या पाप चित्रकला के जो कह सकते हैं किससे संबंधित है? तो एंडी वारहोल से संबंधित है। आप वासरली और पाप एंडी वारहोल। डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मार्केंड पुराण किस कला शैली से संबंधित है। तो मार्केंड पुराण किस कला शैली से संबंधित है? तो ये जैन शैली से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? जैन शैली से संबंधित है। डी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है सिक्स लिम्स होगा यहाँ पे, सिक्स लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग। ठीक है, सिक्स लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग है। तो इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। फिर अगला क्वेश्चन है, बाल गोपाल कितने ताल के होते हैं। तो बाल गोपाल कितने ताल के होते हैं? तो 5 ताल के होते हैं। बी विल बी राइट आंसर। इनमें से कौन अति यथार्थवादी कलाकार नहीं है? तो इनमें से कौन अति यथार्थवादी कलाकार नहीं है? तो जैक्सन पोलाक नहीं है। सल्वाडोर डाली भी है, मैक्स भी है, आंद्रे मोशो भी है, लेकिन जैक्सन पोलाक नहीं है। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आंदोलन गति पर आधारित है। तो कौन सा आंदोलन गति पर आधारित है? तो भविष्यवाद। कौन सा है? भविष्यवाद। ए विल बी राइट आंसर। फिर चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया? तो चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग जो किया है यामिनी राय ने किया है। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रंगीन किरणों के आधार पर किस चित्र में बनाए गए, मतलब रंगीन किरणों के आधार पर किस में चित्र बनाए गए, किस कलावाद में? तो प्रभाववाद। कौन सा होगा? प्रभाववाद। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर शैली किस शैली की उपशैली है। तो बीकानेर शैली किस शैली की उपशैली है? तो ये जोधपुर शैली की उपशैली है। कौन सी? जोधपुर। ठीक है, जोधपुर जो शैली है उसी की उपशैली है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, या कह सकते हैं मारवाड़ भी कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचित्रा क्लब की स्थापना जोरासांको में कब हुई थी। तो विचित्रा क्लब की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लाहौर 1875 के प्रथम प्राचार्य कौन थे। तो मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर के जो प्रथम प्राचार्य थे वो कौन थे? तो जॉन लॉकवुड कीपलिंग थे। अगर भारतीय पूछा जाएगा प्रथम तो समरेंद्रनाथ गुप्त होंगे। फिर देखते हैं, दर्शनी मूर्ति कला महिषासुर मर्दिनी इनमें से किस गुफा में है। तो दर्शनी मूर्ति कला महिषासुर मर्दिनी एलोरा गुफा में है। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक प्रसिद्ध व्यंग चित्रकार हैं। तो आर के लक्ष्मण हैं। इनमें से कौन है? आर के लक्ष्मण। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, टेराकोटा के लिए बस्तर भी प्रसिद्ध है, गोरखपुर भी प्रसिद्ध है। इसमें दोनों राइट आंसर होंगे। बस्तर भी है, गोरखपुर भी है। ठीक है, तो इसमें दोनों राइट आंसर होंगे। अब आयोग क्या माने, अगर दोनों ऑप्शन हैं तो वही उसी पे डिपेंड करता है। बाकी दोनों आंसर इसके सही होंगे।
फिर अगला क्वेश्चन क्या है, राधा कृष्ण श्रृंखला टेम्परा तकनीक में किसने बनाया? तो राधा कृष्ण श्रृंखला जो टेम्परा तकनीक में बनाया है तो नित्यानंद महापात्र ने बनाया है। डी विल बी राइट आंसर। अर्थी मूर्ति शिल्प का निर्माण किसने किया है? तो अर्थी मूर्ति शिल्प ये किसकी है? तो लतिका कट्ट की है। फिर देखते हैं किसने कहा है कि कहीं भी नारी को इतनी श्रद्धा नहीं है प्राप्त है जितनी कि अजंता में। तो ये कथन किसका है? कहीं भी नारी को इतनी श्रद्धा नहीं प्राप्त है जितनी कि अजंता में। ये कथन किसका है? तो ये कथन है ग्लैडस्टोन, ठीक है, यहाँ पे डा होगा ग्लैडस्टोन सोलेमन का कथन है, ठीक है, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला भवन में राम किंकर बैद ने सुजाता की मूर्ति के लिए मॉडल किसे बनाया? तो सुजाता की मूर्ति के लिए जो मॉडल बनाया था वो जयाप्पा स्वामी को बनाया था। डी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, खड़ी हुई मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई? तो खड़ी हुई जो मूर्ति है वो किस मूर्तिकार ने बनाई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? धनराज भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र गीतिका किसकी रचना है? तो राम गोपाल विजयवर्गीय की। अगला क्वेश्चन है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय महिला मूर्तिकार कौन है? तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय महिला मूर्तिकार हिमा कौतन है। भारत की पहली मूर्तिकार माना जाता है लतिका कट्ट को, लेकिन भारत की अंतर्राष्ट्रीय महिला मूर्तिकार माना जाता है हिमा कौतन को। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के हे राम मूर्तिकला के मूर्तिकार कौन है? तो हे राम मूर्तिकला के जो मूर्तिकार हैं वो कौन है? H.G. श्रीखंडे हैं, ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम मोहम्मद शेख ने किस चित्र को गुजरात के दंगों से प्रेरित होकर बनाया था? तो गुलाम मोहम्मद शेख ने किस चित्र को गुजरात के दंगों से प्रेरित होकर बनाया था? तो वो पेंटिंग है शहर बिकाऊ है। बी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारी सभ्यता तुम्हारा रोग है। तुम्हारी सभ्यता तुम्हारा रोग है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है पॉल गॉगिन, ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिम कला का प्रयोग नहीं हुआ है। आदिम कला में किसका प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, या कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल में किस प्रतीक का प्रयोग नहीं हुआ है? तो वर्ग का नहीं हुआ है, ठीक है, डी विल बी राइट आंसर। त्रिभुज आयत वृत्त का हुआ है लेकिन वर्ग का नहीं हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, वास्तुकला में रेखीय परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने वाले इतालवी वास्तुकार डिजाइनर कौन है? तो वो कौन है, किसका नाम आता है? तो फिलिप्पो ब्रूनालेस्ची का नाम आता है, ब्रूनालेस्ची का नाम आता है। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक शब्द का नामकरण किसने किया? तो प्रागैतिहासिक शब्द का जो नामकरण किया है डैनियल विल्सन ने किया है। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांज बुल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ब्रांज बुल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ए विल बी राइट आंसर। गुलाबी औरत चित्र किसका है? तो गुलाबी औरत जो चित्र है वो कहाँ से किसका है? तो ये पेंटिंग के.जी. सुब्रमण्यम की है। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एलोरा का निर्माण काल क्या है? तो एलोरा का निर्माण काल इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या माना जाएगा? तो 8वीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंसूर का लाल पुष्प चित्र की पृष्ठभूमि क्या है? तो मंसूर का जो लाल पुष्प है उसकी पृष्ठभूमि क्या है? तो पीली है। डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, होगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ है? तो होगिया सोफिया गिरजाघर इस्तांबुल में है। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पनाओं की अभिव्यक्ति कला है। कल्पनाओं की अभिव्यक्ति कला है, ये कथन किसका है? तो ये कथन शैल का है, ठीक है, शैल का। अगला क्वेश्चन है, झूकर संस्कृति से संबंधित है, किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता से संबंधित है। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांत्रिक कला का मुख्यतः किस शैली का है? तांत्रिक कला ये मुख्यतः किस शैली का है? तो मधुबनी शैली का है। सी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर रागनी चित्र ये किसने बनाया है? तो ए रामचंद्रन की ये पेंटिंग है। ताश के धोखेबाज चित्र किसका है? तो ताश के धोखेबाज ये चित्र किसका है? कैरेवेजियो का है। किसका है? कैरेवेजियो का है। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध कोश में कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो प्रबंध कोश में कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो 72 कलाओं का उल्लेख है। ए विल बी राइट आंसर। फिर है,
खतरगच्छों का उत्कृष्ट नगर कला केंद्र कहाँ है? खतरगच्छों का उत्कृष्ट नगर कह सकते हैं कहाँ है? तो ये नागौर में है। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शतरंज के खिलाड़ी नामक चित्र के चित्रकार कौन हैं? तो शतरंज के खिलाड़ी नामक चित्र के चित्रकार ओनोर दोमिये हैं। फिर है द वैष्णव, टैगोर, बापू, तीन पुजारी, टेम्परा माध्यम, ये पेंटिंग किसने बनाई है? तो ये यामिनी रंजन राय की पेंटिंग है। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिव का विस्पान चित्र किसने बनाया है? तो शिव का विस्पान चित्र किसने बनाया है? नंदलाल बोस ने ये पेंटिंग बनाई है। फिर है गंगा स्वर्ण जयंती संग्रहालय की स्थापना कब हुई है? तो गंगा स्वर्ण जयंती जो संग्रहालय है उसकी स्थापना 1937 में हुई है। फिर है रंग के छोटे छोटे टुकड़ों को पास रखकर, यहाँ पास होगा, पास रखने को क्या कहते हैं? रंग के छोटे छोटे टुकड़ों को या बिंदु रखने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्टेपलिंग। क्या कहते हैं? स्टेपलिंग। डी विल बी राइट आंसर। तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।